हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे जल्द ही दरोगा का ऑनलाइन शुरू होने वाला है और जल्द ही आपको दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए 2000 ईस्वी से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पर प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ और सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक हम 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये मेरा 17वां वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 22/12/2019 के पूछे हुए प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारा ये 16वां वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है दरोगा PYQ, उसमें पूरा प्रश्न पत्र आपको बारीकी से मिल जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, और बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इसीलिए आई नेक्स्ट द्वारा 199 प्रश्न जिसमें 1760 प्रश्न हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे जनवरी से जुलाई 2024 तक के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो पार्ट 1, 3 ये अपलोड हो गया। नहीं देखें तो आप वो सब वीडियो देख ले। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक बार वो वीडियो देख ले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, और मैं बता दूं से किसी भी वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR2468 से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहयोजी बंध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की गति क्या है? तो ये हो जाएगी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर। तो ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये है 1 और 2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोरक्को से था, सही है। वह महमूद बिन तुगलक के समय में आया था, सही है। उसने रेहला लिखा था, तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, सभी सत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। देखेंगे, नाथुला ये भी सिक्किम में है। बोमाडिला ये अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप ये भी अरुणाचल प्रदेश में। दीफू ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तीजू ये भी मणिपुर में है। नीति उत्तराखंड में है। माना उत्तराखंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनकी हानि प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 4%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मिजोरम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो ये आर्टिन जनरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इसे गांधी और इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। पूना संधि 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य स्थानांतर हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। पूना संधि तो 24 सितंबर 1932 और गांधी इरविन समझौता 1931। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 342O। अगला प्रश्न, पावर ऑफ 80 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ट्विटर द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये था 76वां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध ये अफगान और मराठा के बीच हुआ था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध, इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। तीसरा युद्ध है 14 जनवरी 1761 को अफगान तथा मराठा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और इस पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह कि विवाद और युद्ध के कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार था। हमारा अगला प्रश्न है, रघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया है? तो ये किया है 2006 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लूटो को ग्रह से ये पदावेश मतलब उसको हटाया गया है, तो ये 2006 को। हमारा अगला प्रश्न है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये होगा 8%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो ये है चिनूक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिनूक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है? तो ये है औरैया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरैया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया था? तो ये के सिवान थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन। हमारा अगला प्रश्न है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कबास, गुजरात। कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? जैसे कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए, रामगुंडम तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, कबास गुजरात। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। ये 1904 में इसके प्रकाशन कार्यक्रम को डबरन के निकट फिनिक्स में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो ये SO2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है कोलकाता बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो सही है। अगला है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो सही है। अगला है बिहार में कंडरा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये भी सही है। अगला है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही है, ए, बी, सी और डी सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख किया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ये बाह्य दल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाह्य दल का। हमारा अगला प्रश्न है निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी एक जो गाय का नस्ल है, निमाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे, ये थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ध्यान देंगे इस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग किया। इन्होंने इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा आवश्यक से अधिक संपत्ति न रखना। और इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रतीक। तो ऋषभनाथ का है सांड, अजितनाथ का है हाथी, पार्श्वनाथ का है सर्प या फन और महावीर का है शेर। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो पहला हिमालयन उड़ीसी, ये MP वीरेंद्र कुमार। उसके बाद अगला है द कारगिल फैक्ट्री बेटलेस फ्रॉम पिक टू पिक, ये कर्नल SC त्यागी। उसके बाद है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह। ग्लेश्वर डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कुमार। तो ये सब के सब सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, सभी को ये दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तब, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो ये हो जाएगी 16.2/3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है वह लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं, बिल्कुल चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल रहता है। अगला है जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। हमारा अगला प्रश्न है CBIS द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियां से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो ये शिक्षा वाणी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये संगीता रेड्डी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, उदय शंकर। किसको? उदय शंकर। हमारा अगला प्रश्न है जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो ये ईरान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ईरान में। ईरान में है कुछ प्रमुख सर्वोच्च शिखर है, ईरान में है एलुब्रुज और जाग्रोस। इराक में है देना, और सीरिया में एंटी लेबनान, और यमन में है सरवात। हमारा अगला प्रश्न राज्य विधेयिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो केरल से हो जाएगा ये कथकली। क्या बोला कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम, क्योंकि भारतनाट्यम तमिलनाडु की है। तो देख लेंगे भारतनाट्यम तमिलनाडु के हैं, कथकली केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, मोहिनीअट्टम ये भी केरल के, कथक उत्तर प्रदेश के, और कुरियाटम ये केरल के। हमारा अगला प्रश्न है GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये है उम्बेटो सुलपासो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा
बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शहादत खान। हमारा अगला प्रश्न है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाती है? तो ये किए जाती है फ्रांस के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.42। हमारा अगला प्रश्न किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो ये है डी। इस क्वेश्चन का ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, और बी में है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी हो जाएगी। और ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश गोदावरी नदी के ही किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम लोवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सत्य नडेला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो ये कर सकता है 14 दिन के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14 दिन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट के समांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा पूर्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अवशेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो ये होगा 2020 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं संबंधित खेलों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है एलिस मेरिटन्स, ये टेनिस से है तो ये सही है। उसके बाद है द्विज शरण पोलो, तो ये पोलो से है तो ये नहीं होगा, ये है टेनिस से। तो इसका एक हो जाएगा 2 नंबर आंसर। उसके बाद है राफेल नडाल, तो राफेल नडाल क्रिकेट, तो ये भी हो जाएगा राफेल नडाल, ये भी टेनिस से है तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद है सिमोना हालेप, ये टेनिस से है तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेलिंस मोरेटेंस ये टेनिस से है, द्विज शरण ये भी टेनिस से है, राफेल नडाल ये भी टेनिस से है और सिमोना हालेप ये भी टेनिस से है। हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग से। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार मानव का द्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध
यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये 23 अनुच्छेद 23। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 ये देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है मानव दुर्व्यापार और बेगार बालाश्रम निषेध, ये 23 में है। 24 में है कारखाना में बच्चों के रोजगार पर रोक। उसके बाद साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर भी रोक लगाती है, ये आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 में अंत कारण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये 25 में। और 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये होता है लाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमन कुमारी। हमारा अगला प्रश्न नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है नागा अर्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 80,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना प्रतिशत की गणना की जाएगी? तो ये 100%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मोहन पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमोद सावंत को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल के नूर सुल्तान रखा है? तो ये रखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कागिस्तान। कागिस्तान की राजधानी का नाम आस्तान कार से बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम ये डी हो जाएगा, कागिस्तान डी। कागिस्तान की राजधानी अस्ताना थी जिसका नाम बदल के नूर सुल्तान रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है नमस्ते सालूम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये भारत और इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो ये 1958 के स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। जी नहीं, यही गलत है। अगला देखेंगे 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला है। जी बिल्कुल मिला है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर इन्फो एवं माइकल केमर है। तो जी बिल्कुल ये सही है। तो क्या बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये केवल एक सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो ये 1833। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। हमारा अगला प्रश्न सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी सकरखेड़ा या इसे सुकुरखेड़ा का भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, और सॉरी ये कुछ मिस्टेक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये लाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है पाकिस्तान की प्रथम महिला
न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी बनी है। ये तो सॉरी दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ से शुरू होता है। चलिए, तो सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1724, यानी कि 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सकरखेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को, सकरखेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। सकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरार में। सकरखेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ा गया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो नोवाक सर्बिया से है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लेखपाल कौन है? तो भारत का प्रथम लेखपाल पिनाकी चंद्र घोष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी के आयु को दर्शाता है ये 4 से 5 मिलियन वर्ष। इस क्वेश्चन का मिलियन नहीं बिलियन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 से 5 बिलियन वर्ष, बिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो उदयपुर ये अपने बिहार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है तो बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा तंत्र का भाग नहीं है? तो ये है शुक्र वाहिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तब एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधि का हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का
हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये है हेलिना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेलिना। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रवेश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो ये अपवर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ONCG द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो ये शिरोसा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से विजेता है? तो ये है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, बिल्कुल सही। उसके बाद आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, बिल्कुल सही। अगला है फ्लोरा फाउंटेन, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी गलत। तो इसका हो जाएगा ए और 1 और 2, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? ये संभवनाथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे, वे सुमितनाथ पांचवें जैन तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संभवनाथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुत्तूर पालकोवा का भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन ये शार्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिल्वर फिश ये संघ इकाई नोडेमेटा की प्रणाली है। शार्क संघ कोडेटा के मत्स्य वर्ग का प्राणी है। व्हेल ये संघ कोडेटा के स्तनी वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होती है? तो ये होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभ आमंत्रण कौन है? तो ये है बिंग ड्वेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विंग ड्वेन। हमारा अगला प्रश्न है, एक देश के भुगतान सुल्तान में शामिल होता है एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो ये होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतान। तो इस क्वेश्चन का ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है घास हिरण से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय को ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो ये किया है रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 के कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो निम्नलिखित युग में से कौन सा राज्य एवं नए राज्यपाल सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में क्या है, 2 और 3। तो 2 में क्या है, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद भगत सिंह कोश्यार, ये केरल के, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका देख लेंगे, कलराज मिश्र ये राजस्थान के हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के हैं और टी सुंदरराजन ये तेलंगाना के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विधि निमात्री सर्वोच्च निकाय है? तो ये है संसद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया है? तो ये विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।